अब मैं आपके सुझावों को आदेश समझकर उसका पालन करूंगा। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए कृपाचार्य। परंतु आप जाएंगे कहां? कुरुक्षेत्र के उत्तर की ओर में जो सरोवर है वहां। परंतु युवराज, आप सरोवर में कैसे छिपेंगे? मुझे जल को स्तंभित करने की विद्या आती है। मैं जल के अंदर छुपकर जल को अचल कर दूंगा। यदि पांडव मुझे ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच भी गए, तब भी उनको ज्ञात नहीं होगा कि जल के अंदर कोई मनुष्य छुपा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था वो अंधपुत्र। अपने प्राणों के भय से रणभूमि छोड़कर भाग गया। कायर का पुत्र कायर ही निकला। कुरुकुल की निस्सहाय और निष्पाप स्त्रियों को भी छोड़कर चला गया। अब तो दुर्योधन के नाम से भी घृणा हो गई है। मैं पापी हूं गांधारी, मैं पापी हूं। महाराज, मेरे इसी पाप के कारण हमारे सभी पुत्र मृत्यु की शैया पर लेट गए और हमारा ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन मृत्यु से आंखें मिलाते हुए डरता है। अब दुर्योधन के भाग जाने के बाद यह युद्ध समाप्त ही हो गया समझो। नहीं पार्थ,
दुर्योधन के भाग जाने से यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ। परंतु केशव, कौरवों की संपूर्ण सेना तो नष्ट हो चुकी है। अब बचे हुए दुर्योधन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, सो वो भी भाग गए। अब हमसे युद्ध कौन करेगा? यह युद्ध हम संपूर्ण रूप से जीत चुके हैं। नहीं भीम भैया, संपूर्ण जीत तब होती है जब शत्रु की संपूर्ण हार हो। यह क्या कह रहे हो केशव? ठीक ही कह रहा हूं। शत्रु पक्ष की संपूर्ण हार तभी होती है जब शत्रु पक्ष के राजा का वध किया जाता है, या फिर हारने वाला राजा जीतने वाले राजा की शरण में आ जाता है। अब आप ही बताइए भैया कि पांडवों की संपूर्ण जीत कैसे हुई? इसका अर्थ यह है कि हमें उस दुरात्मा दुर्योधन को ढूंढ निकालना होगा। हाँ भीम भैया, क्योंकि दुर्योधन केवल अकेला नहीं है, उसके साथ अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य जैसे योद्धा भी हैं जो इस युद्ध का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। इसलिए दुर्योधन को हमें शीघ्र ही ढूंढ निकालना चाहिए। वो आकाश या पाताल जहां भी छुपा होगा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। अगर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ये दुर्योधन के साथ नहीं होंगे तो दुर्योधन कहां छुपा है ये उन्हें अवश्य पता होगा। इसलिए इन तीनों में हमें कोई भी मिल जाए तो दुर्योधन का हमें पता चल जाएगा। गुप्तचरों, जाओ दुर्योधन के साथ अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, इन सभी को ढूंढ निकालो। जाओ कुरुक्षेत्र की धरती का चप्पा चप्पा छान मारो। जंगल, पहाड़, बस्ती, जहां कहीं भी ये छुपे हो, इन्हें बाहर निकालो। आशंका थी वही हुआ। पांडवों के गुप्तचर दुर्योधन को खोजने निकल पड़े हैं। नकुल जी, इस घने जंगल में हमारे रथ नहीं जा सकते। इसके आगे हमें दुर्योधन को ढूंढने के लिए पैदल ही जाना होगा। जी भ्राताश्री। केवल गुप्तचर ही नहीं आचार्य, स्वयं पांडव, दुर्योधन और हमें ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गए हैं।
वो देखिए। अच्छा हुआ भीम ने हमें नहीं देखा, परंतु यदि भीम ने दुर्योधन के छुपने के गुप्त स्थान को देख लिया तो देखो, वो जलाशय दिखाई दे रहा है। चलो वहां चलकर थोड़ा विश्राम भी कर लेते हैं और पानी भी पी लेते हैं। चलिए भ्राताश्री। देख रहे हो नकुल? हाँ भ्राताश्री, पानी तो बर्फ की तरह जम गया है। आश्चर्य है, ठंड तो इतनी अधिक नहीं है, फिर भी पानी जमकर बर्फ हो गया है। इस बर्फ के नीचे तो ना जाने कितने जल प्राणी मर गए होंगे। इस जमे हुए पानी में कोई जीवित रह भी कैसे सकता है? बड़े भैया, यहाँ रुककर हमें अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। यहाँ तो कोई छुप ही नहीं सकता। हाँ नकुल, तुम ठीक कह रहे हो। चलो चलते हैं। चलिए। बच गया दुर्योधन, बच गया दुर्योधन। ईश्वर की हम पर अब भी कृपा बनी हुई है गांधारी। तभी तो हमारा पुत्र दुर्योधन उन्मत्त भीम के हाथों मरने से बच गया। कदाचित ईश्वर ने दुर्योधन के अपराध को क्षमा कर दिया है। काश ऐसा होता। काश आपकी जीवा से निकलने वाले शब्द सत्य और शुभ हो जाएं। गांधारी, तुम हमेशा निराशा की बात क्यों करती हो? अपने मन के आसपास भय और शंका को क्यों बिठाए रखती हो? महाराज, आप जिसे निराशा, भय और शंका का नाम दे रहे हैं, असल में वो एक कड़वा सच है। और सच्चाई से मनुष्य कुछ देर तक छुपा रह सकता है, परंतु हमेशा के लिए नहीं महाराज। महाराज, दुर्योधन ने भी असत्य और अधर्म के ईंट गारे से अपनी झूठी महत्वाकांक्षा का जो महल बनाया है, वो सत्य और धर्म की आंधी के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सकेगा महाराज। दुर्योधन अधिक समय तक अपनी मृत्यु से आंख मिचौली नहीं खेल पाएगा महाराज, नहीं खेल पाएगा। समझ में नहीं आता वो भगोड़ा कहां छुप गया। चलो सारथी। भीमसेन, कुछ पता चला? कहां छुपा है दुर्योधन? नहीं भ्राताश्री, पता नहीं वो कार कहां छुपा बैठा है। धरती के कौन से कोने में उस चूहे ने अपना बिल बनाया है। यदि दुर्योधन नहीं पकड़ा गया तो क्या कृपाचार्य, अश्वत्थामा
और कृतवर्मा का भी कोई पता नहीं चला? हमारे गुप्तचरों ने इनकी खोज में जमीन आसमान एक कर डाला है, खंगाल डाला है सारे इलाके को, परंतु इनमें से कोई हमारे हाथ नहीं आया। पता नहीं इन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। इसमें निराशा की कोई बात नहीं भीम। आज नहीं तो कल हम कौरवों को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, यदि इनमें से किसी एक का भी पता चल गया तो फिर हम आसानी से दुर्योधन तक पहुंच जाएंगे। आखिर हमने ढूंढ ही निकाला इन तीनों भगोड़ों को। अब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा बच नहीं सकते। चलो हम महाराज युधिष्ठिर को इनकी खबर करते हैं। नहीं, हमें इनका पीछा करना चाहिए। ये अवश्य ही दुर्योधन से मिलने जा रहे होंगे। हाँ, तुम ठीक कहते हो। चलो। युवराज दुर्योधन! युवराज दुर्योधन! युवराज दुर्योधन! युवराज दुर्योधन! युवराज दुर्योधन! युवराज, युवराज आइए। युवराज, युवराज! प्रणाम युवराज। भीम और नकुल मुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचे थे, परंतु संयोग से मैं बच गया। और उनके गुप्तचर, वो हम तीनों को भी ढूंढ रहे हैं। अब यहां और ठहरना खतरे से खाली नहीं है। युवराज को मैंने सरोवर के अंदर छुपने की सलाह केवल एक दिन के लिए दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन में पांडव चारों दिशाओं में घोड़े दौड़ाकर ढूंढने की चेष्टा करेंगे। उनसे दूर भागना असंभव था। परंतु अब जब पांडव धोखा खा के आगे निकल गए हैं, तो हमें छुपने के लिए किसी और सुरक्षित स्थान की खोज करनी होगी। जल्द से जल्द भागने के लिए हमें अच्छे और तेज रथ की आवश्यकता है। नहीं कृतवर्मा, नहीं। रथ अपने पीछे निशान छोड़ जाता है। यदि युवराज दुर्योधन यहाँ पर रथ से आए होते
तो पांडवों के रथ के निशान देखकर अवश्य संदेह होता कि युवराज दुर्योधन यहाँ पर छिपे हुए हैं। इसलिए रथ की बात को भूल जाइए। अश्वत्थामा, तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि अब हमारे पास पैदल निकलने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। तो फिर हमें समय नष्ट किए बिना इसी क्षण चल पड़ना चाहिए। नहीं कृतवर्मा, नहीं। अभी तो अंधेरा है, परंतु कुछ समय बाद सूर्योदय होने वाला है और पांडवों के गुप्तचर हमारी खोज में हैं। अपनी नजरों के जाल बिछाए हमारी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। कृपाचार्य जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ रुकना भी तो ठीक नहीं है। यहाँ पर खतरा ही खतरा है। ये खतरा तो हमें मोल लेना ही होगा। कम से कम कल रात तक आपको यही छिपे रहना होगा युवराज। प्रणाम युवराज। क्या कह रहे हैं मुनिवर? युद्ध समाप्त भी हो गया? बलराम भैया, इस महायुद्ध में सब नाश हो गया। सारी सेनाएं लाशों के ढेर में बदल गई हैं। यहां तक कि चिताओं के लिए लकड़ियां भी दुर्लभ हो गई हैं। कुरुक्षेत्र से लाशों की सड़ान आ रही है। मैं जानता था इस महायुद्ध का परिणाम सर्वनाश के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता, और इतना भयंकर विनाश में अपनी आंखों से देख नहीं पाता। इसलिए मैं यहां तीर्थ यात्रा पर चला आया। परंतु मुनिवर, कौन से पक्ष की जीत हुई? हार जीत का फैसला अभी नहीं हुआ है। हाँ? इतने भयंकर विनाश के बाद भी? हां बलराम जी, इस भयंकर महाविनाश से सभी पांडव तो बच गए हैं, परंतु अधिक विनाश कौरवों का ही हुआ है। सभी कौरव मारे जा चुके हैं। केवल युवराज दुर्योधन ही शेष बचे हैं। इसका अर्थ है जीत पांडवों की हुई? नहीं बलराम जी, नहीं। दुर्योधन की हट अभी तक समाप्त नहीं हुई। उसने अभी तक हार नहीं मानी है। सारथी, रथ की गति बढ़ाओ, वायु से भी अधिक तेज भगाओ। मैं पलक झपकते ही दुर्योधन के पास पहुंचना चाहता हूं। मैं उस अंधपुत्र को भागने का अवसर नहीं दूंगा। जल्दी चलो। और तेज चलो, और तेज। उस सरोवर तक पहुंचने के लिए इस घने जंगल में हमें पैदल ही जाना होगा।
ठीक है, चलो चलते हैं। आइए केशव। मैंने इसी सरोवर के तट पर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा को देखा है, जो युवराज दुर्योधन को पुकार रहे थे। और कुछ ही क्षणों में युवराज दुर्योधन इस सरोवर से बाहर निकल आए थे और कुछ देर तक चारों ने आपस में बातचीत की और फिर युवराज इसी सरोवर में जाकर छुप गए। मैं दुर्योधन की खोज करते करते इसी सरोवर के तट पर आकर रुक गया था, परंतु स्तंभित जल को देखकर मैं अचंभित हो गया था। यदि मुझे उसी समय पता चल जाता कि वो कायर यहीं छुपा बैठा है, तो मैं अपनी गदा से उसी समय उसकी धज्जियां उड़ा देता। इसका अर्थ यह हुआ कि दुर्योधन मायावी विद्या भी जानता है। चिंता करने की कोई बात नहीं पार्थ। बड़े भैया महाराज युधिष्ठिर भी जल स्तंभन करने की विद्या जानते हैं और इसका तोड़ भी इनके पास है। बड़े भैया ही इस सरोवर के जल स्तंभन को नष्ट करेंगे। आज मैं अभी इस सरोवर के जल स्तंभन को नष्ट करके महाभारत के मुख्य अपराधी को सबके सामने लेकर आता हूं। नकुल, दुर्योधन! दुर्योधन! महाराज, भाग्य ने एक और असफलता युवराज दुर्योधन की झोली में डाल दी है। पांडव युधिष्ठिर ने युवराज द्वारा किए जल स्तंभन को नष्ट कर दिया है। क्या? सरोवर में छुपे दुर्योधन को देखकर सभी पांडव और उनके सैनिक खुश होकर गर्जना कर रहे हैं। देख लिया कुरुकुल के कलंक को। मैंने तो सुना था कि लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरते हैं, परंतु इस निर्लज्ज को तो इस सरोवर में डूबकर भी मौत नहीं आई। भीम भैया, ऐसे पापी, कायर और निर्लज्ज को मृत्यु भी अपनी शरण में लेने से इनकार करती है। हाँ धनंजय, यह अंधपुत्र तो सदा ही अपने आप को महाबलशाली समझता रहा, परंतु जब अपने प्राणों की बारी आई तो मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ, कायरों की भांति छुप गया। भीम भैया, आप किसे बलशाली कह रहे हैं? किसे? इस नपुंसक दुर्योधन को? इस नपुंसक दुर्योधन को, जिसने भारतवर्ष के सारे राजाओं और समस्त कुरुकुल का संहार, भीषण संहार करवाया है।
अरे ये निर्लज्ज तो अबला नारियों के अपमान को ही अपना पुरुषार्थ समझता है। सचमुच ये तो कुरु वंश का कलंक है, कलंक। हे युवराज, आप पानी से बाहर आएंगे भी या यूं ही बैठे बैठे अपनी कायरता का गुणगान सुनते रहेंगे? हाँ, जल्द से बाहर आओ पापी। हमसे युद्ध करो कायर, युद्ध। हे दुर्योधन, तुमने हमेशा अन्याय और अधर्म किया है, परंतु मैं तेरे साथ कोई अन्याय और अधर्म करना नहीं चाहता। इसलिए सीधी तरह से जल से बाहर निकल आ और क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमसे युद्ध कर। यदि तुमने हमें परास्त कर दिया तो तुम भारतवर्ष के सम्राट कहलाओगे, अन्यथा वीर गति को प्राप्त होकर स्वर्ग जाओगे। दोनों ही स्थिति में तुम्हारी कीर्ति है दुर्योधन। इसलिए कायरता को छोड़कर वीरता से इस जल से बाहर आओ और हमसे युद्ध करो। संजय, इस युधिष्ठिर ने तो इतनी वीरता कभी नहीं दिखाई जितनी आज दिखा रहा है। पहले मेरा पुत्र दुर्योधन उसे युद्ध के लिए ढूंढता था और वो छुपा छुपा फिरता था, परंतु आज अचानक पांचों के पांचों पांडव वीर बन गए हैं। मेरे पुत्र को युद्ध के लिए ललकारने लगे हैं, तनिक विश्राम भी नहीं करने दे रहे हैं उसे। संजय, मुझे बताओ, क्या दुर्योधन ने पांडवों की चुनौती को स्वीकार कर लिया? क्या वो पानी से बाहर आ गया? हे युधिष्ठिर, हे पांडवों, मुझे बार बार युद्ध के लिए ललकार कर अपनी मृत्यु को निमंत्रण मत दो। यदि मैं जल्द से बाहर आ गया तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित समझो। यदि तुम में हमारा विनाश करने की क्षमता होती तो एक भगोड़े की भांति भागकर यूं सरोवर में मुंह छुपाकर ना बैठते। मैं यहाँ छुप कर नहीं बैठा हूं अर्जुन। मैं बार बार युद्ध करके थक गया था, इसलिए मैं यहाँ विश्राम कर रहा हूँ। और अब मुझे कोई युद्ध करने की इच्छा नहीं रही, क्योंकि इस युद्ध में भारतवर्ष के समस्त राजाओं का संहार हो चुका है। अब ये धरती उन योद्धाओं के बिना अलंकार रहित किसी विधवा स्त्री के समान हो गई है। अब इस धरती का सम्राट बनकर मैं क्या करूंगा? इसीलिए मैं मेरा समस्त राजपाट तुम्हें दान में देता हूं और मन शांति के लिए मृग छाल पहनकर वन में जाना चाहता हूं। वाह दुर्योधन वाह, तुम मृत्यु के भय से इतना बदल जाओगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। वाह, सदा ही दूसरों के अधिकार को छीनने वाला आज महादानी बन गया है। सदा ही दूसरों के मन की शांति को लूटने वाला आज स्वयं मन की शांति ढूंढ रहा है, संन्यास लेना चाहता है। नहीं दुर्योधन, नहीं, तुझे वन, पर्वत, पहाड़, सरोवर कहीं भी जाने से शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जीवन भर जो तूने पाप कमाए हैं उसका दंड भोगे बिना तुझे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी।
इसलिए तुम पानी से बाहर निकलो और हमसे युद्ध करो। हाँ दुर्योधन, बाहर निकलो। हाँ, हमसे युद्ध करो। बाहर आओ, पापी। मेरा दुर्योधन अकेला पड़ गया गांधारी। मेरा दुर्योधन अकेला पड़ गया। आज पांडवों ने खूनी भेड़ियों की भांति मेरे पुत्र को घेर लिया है, दबोच लिया है उसे अपने पंजों में, और मैं अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर पा रहा हूं। पिता होकर, एक राजा होकर भी अपने पुत्र को नहीं बचा पा रहा हूं। संजय, यदि तुम मेरा संदेश पांडवों तक पहुंचा सकते हो तो तुम पांडवों से कहो कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। मैं अपना राजपाट, धन दौलत सब कुछ छोड़ दूंगा। बदले में वो मेरे पुत्र दुर्योधन को छोड़ दे। मैं उसे लेकर वन में चला जाऊंगा, परंतु वो मेरे दुर्योधन को छोड़ दे। मेरे दुर्योधन को छोड़ दे। महाराज, पांडव कदाचित दुर्योधन को छोड़ भी सकते हैं, परंतु वो अपने कर्मों के भुगतान से कभी नहीं बच सकता। महाराज, कभी नहीं। महाराज, इस समय मेरे हृदय को जितनी पीड़ा दुर्योधन के दुख से हो रही है, उससे कहीं अधिक पीड़ा आपके पुत्र प्रेम से हो रही है। ये क्या कह रही हो गांधारी? मैं ठीक कह रही हूँ महाराज। आपका पुत्र प्रेम, जो आप अमृत समझकर दुर्योधन को पिला रहे थे, वो अमृत ही आज विष बनकर रह गया है महाराज। विष बनकर रह गया है। आओ दुर्योधन, सरोवर से बाहर निकल आओ और हमारे साथ युद्ध करो। यूं छुपकर समय मत गवाओ दुर्योधन। मैं तुम्हें युद्ध करने का अवसर दे रहा हूं दुर्योधन, उसका पूरा लाभ उठाओ। अन्यथा द्रौपदी के स्वयंवर के समय जिस तरह अर्जुन ने ऊपर रखी मछली की प्रतिमा को नीचे पानी में उसका बिंब देखकर उसकी आंख को निशाना बनाया था, उसी तरह अर्जुन इस समय अपने गांडीव से तुम्हारे शरीर को छेद सकता है दुर्योधन। यदि अर्जुन ने मुझ पर बाण चलाया तो ये अधर्म होगा। वाह दुर्योधन वाह, अब तुम भी धर्म और अधर्म की व्याख्या करने लगे। वाह, यमलोक का द्वार सामने देखते ही धर्म याद आ गया। वाह भाई वाह, बुरा समय आते ही अच्छी बातें याद आने लगी। एक अधर्मी को धर्म याद आने लगा। परंतु कान खोलकर सुन लो दुर्योधन, किसी अधर्मी से अधर्म के शस्त्र से युद्ध करना कोई अधर्म नहीं होता। दुर्योधन, अब तुम इस युद्ध से बच नहीं सकते। पार्थ, मैं अवश्य युद्ध करूंगा युधिष्ठिर, मैं अवश्य युद्ध करूंगा, परंतु मैं ये युद्ध करूंगा कैसे? मेरे पास ना तो सेना है, ना हाथी है, ना घोड़े हैं, ना शस्त्र है।
तुम अकेले हो और तुम्हारे पास शस्त्र, हाथी घोड़े नहीं है। तो आज तुम्हें पांडवों और कौरवों के बीच सेना और बल के अंतर का ध्यान आया है। महायुद्ध के आरंभ में नहीं आया, जब तुम्हारी विशाल सेना के सामने हमारी सेना नहीं के बराबर थी। इसके बावजूद हमने तुमसे युद्ध किया, इसीलिए तुम्हें भी हमसे युद्ध करना ही होगा। हाँ, युद्ध करना ही होगा, करना ही होगा। ना मैं युद्ध से डरता हूं और ना ही मृत्यु से। फिर भी इस सरोवर में छुपे बैठे हो। भीमसेन! अच्छा ही हुआ दुर्योधन कि तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। ये अच्छा नहीं हुआ तुम सबके लिए, क्योंकि मैं अब भी कृष्ण सहित तुम सब पांडवों का वध करने की क्षमता रखता हूं। तुम सब ने मेरा उपहास, मेरा अपमान करके अपनी मृत्यु को ललकारा है। युधिष्ठिर, मैं निशस्त्र होकर भी तुम्हारे और तुम्हारे चारों भाइयों का वध करूंगा। मेरे सारे भाई मारे गए, अब तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। ठीक है, तो विलंब क्यों? हम तत्काल युद्ध आरंभ करते हैं। तुम पांचों मुझ अकेले से युद्ध करोगे? हाँ, भला इसमें आपत्ति क्या है? ये सरासर अधर्म है, अधर्म। वाह, परंतु यही अधर्म से तुमने अभिमन्यु का वध किया था। तुम सभी ने मिलके अकेले अभिमन्यु का वध किया था। उस समय अधर्म का विचार नहीं आया था। परंतु दुर्योधन, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि ये पांडव तुमसे अधर्म नहीं करेंगे। बड़े भैया तो साक्षात धर्मराज हैं। वो तुमसे धर्म से ही युद्ध करेंगे। दुर्योधन, तुम्हारे अधर्म के जवाब में यदि पांडव भी अधर्म करें तो तुम में और इन पांडवों में क्या अंतर रह जाएगा? हाँ दुर्योधन, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, युद्ध होगा और तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। तुम जिस शस्त्र से युद्ध करना चाहोगे, उसी शस्त्र के साथ तुम्हारे साथ युद्ध किया जाएगा। हम पांचों पांडवों में से केवल एक पांडव तुम्हारे साथ युद्ध करेगा। और यदि तुम बाणों से युद्ध करना चाहो तो अर्जुन है। यदि तुम तलवार से युद्ध करना चाहो तो नकुल है। और यदि तुम भाले से युद्ध करना चाहो तो मैं स्वयं हूं। इसका चयन करने का अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया है दुर्योधन। ये तुम पांडवों की चाल है, चाल। यदि मैं तुम एक भाई से लड़कर उसे मार दूं तो तुम चारों मिलकर मुझ पर टूट पड़ोगे, टूट। और फिर मुझे तुम चारों से युद्ध करना पड़ेगा। युधिष्ठिर, ऐसे युद्ध से क्या लाभ? नहीं दुर्योधन, इस युद्ध की हार जीत का फैसला केवल एक ही पांडव के युद्ध से होगा। यदि तुम जीत गए
तो हम बाकी के सारे पांडव अपनी हार मान लेंगे। ये पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी, हस्तिनापुर भी तुम्हारा हो जाएगा और हम सब वनवास को चले जाएंगे। कृष्णा